पर भैया सुख की क्या चले, सुख का लेश भी नहीं है धन के द्वारा। यदि सुख का लेश भी होता तो परम विरक्त महापुरुष तो दुखी होते और धनी मानी सुखी होते। लेकिन स्थिति ये है, तीन टूक को पीन के, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली में कह रहे हैं, लंगोटी साबित नहीं है कौपीन, सड़ गया है कपड़ा, जहां से बांधते वहीं से फट जाता है, तो तीन टुकड़े हो गए, गांठ बांध बांध कर उसको जोड़ लिया है। तीन टूक टुकड़े गांठ बांध बांध के कमर में लपेटा है। तीन टूक को पीन के, अन्न खाने को नहीं मिलता, अन्न है ही नहीं, दर्शन ही नहीं होता। नित भाजी बिन लौन, नमक भी नहीं मिलता, ऐसी घास पत्ती उबाल कर खा लेता है। तीन टूक को पीन की, नित भाजी बिन लौन, तुलसी रघुवर उर बसे तो इंद्र बापुरो को। यदि हृदय में रघुनाथ जी बसते हैं तो इंद्र भी उसके सामने कंगाल है। और बाबा मलुकदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो और आगे की बात बोल रहे हैं। वे कहते हैं सात टूक, वे तो तीन कहते, वो सात कह रहे हैं। सात टूक को पीन के, कितने गरीब हैं। सात टूक को पीन के, फिर ही सदा निशंक, फिर भी कोई परवाह नहीं, फिर ही सदा निशंक। नाम अमल माते रहे, नाम का अमल कर लेते हैं और नाम के अमल में झूमते रहते हैं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, नाम की खुमारी चढ़ी रहती है। तो कहते गिने इंद्र को रंक, ऐसे फक्कड़ संतों के आगे इंद्र भी कंगाल है। इसलिए अर्थ क्या है, इसलिए अर्थ अनर्थ की जड़ है, अर्थ अनर्थकारी है। एक संकेत, महाभारत का जो मुक्ति पर्व है, स्वर्गारोहण पर्व, महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में भी धर्मराज युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कभी पाप का आचरण किया हो, फिर आप मुझे नरक के रास्ते से लेके क्यों आए? क्या पूछा कि मैंने स्वप्न में भी अधर्म का आचरण किया हो, ऐसा मुझे स्मरण में नहीं है, फिर पापियों को नरक ले जाया जाता, हमको नरक के रास्ते से क्यों ले जाया गया? लोग तो तरह तरह की बात करते, पर महाभारत में जो लिखी है वो बात हम आपको बता रहे हैं। देवदूत कहता है
कि जो एक बार भी राजगद्दी पर बैठ गया उसको नरक जाना ही पड़ता है, ये विधान है। तुम चक्रवर्ती सम्राट बने हो, राजा जो बनता उसको नरक जाना पड़ता है, इसलिए तुमको नरक के रास्ते ले जाया जा रहा है। लो सर, युधिष्ठिर राजा बने, इतने बड़े धर्मात्मा तो नरक होके गए, और ध्रुव जी राजा बने। क्या कहा भगवान ने? हे ध्रुव, ततो गन्तासि मत्स्थानम् सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गता। भगवान कह रहे हैं ध्रुव जी जाओ, 36,000 वर्ष तक तुम्हारा राज्य होगा। कितने वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक। उसके बाद तुम मेरे नित्य धाम को आओगे, नरक नहीं जाना पड़ेगा। ततो गंतासि मत स्थानम, मेरे स्थान पर आओगे। किस स्थान पर? सर्वदेव नमस्कृतम, जो संपूर्ण देवताओं के द्वारा भी नमस्कार किया गया है। ऋषि नीचे रहेंगे, ऋषियों के ऊपर तुम रहोगे। उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वम, ऋषियों के लोग सप्तर्षि लोक भी नीचे रहेगा, ब्रह्मलोक भी तुमसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर तुम्हारी स्थिति होगी। कहा? बोले यतो नावर्तते गतः, यतो गतः न आवर्तते, जहां जाने के बाद लौट के नहीं आना पड़ता, उस मेरे धाम को जाओ। ध्रुव जी को तो नरक नहीं जाना पड़ा। युधिष्ठिर क्या कम भक्त हैं? बोलो, बड़ी सूक्ष्म बात बताई जा रही है। युधिष्ठिर कमजोर भक्त नहीं है, महान भक्त हैं, पर उन्हें नरक होके जाना पड़ा। ध्रुव जी को नरक होके नहीं जाना पड़ा। क्यों? ध्रुव जी को जो कुछ मिल रहा है वो उनके पुरुषार्थ से नहीं, भगवान दे रहे हैं। भगवान के द्वारा दिया हुआ अर्थ अनर्थ कारक नहीं है। अपनी मेहनत से जो कुछ करोगे ना कि हमने किया हमारे भाग्य से मिला, वो सब नीचे गिराएगा। पर राम जी ऐसे लुटाएंगे, देंगे, तो राम जी की दुही संपत्ति कभी नरक ले जाने वाली होती नहीं। इसलिए अर्थ जो है तभी अनर्थों की निवृत्ति कराएगा जब भगवान की कृपा से प्राप्त होगा, भगवान के द्वारा दिया हुआ होगा। शरीर में कांटा लग जाए कितनी पीड़ा होती है। एक कांटा चुभ जाए पैर में, हाथ में, पैर में, कितनी पीड़ा होती है। और सिर काटना कितना भयंकर काम है। जीते जी अपना सिर काट डालना प्रणाम है रावण की भक्ति को। रावण ने सिर काट काट कर भगवान को चढ़ाए, शंकर जी को चढ़ाए, तब उसको लंका का ऐश्वर्य मिला। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। वही संपत्ति राम जी ने विभीषण को संकोच पूर्वक दी। अरे क्या इसको दें, कुछ नहीं दिया।
देने के बाद भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। क्या कहा भगवान ने? जय हो। करहु कलप भरी राज तुम, करहु कलप भरी राज तुम, मुहि सुमरेहु मन माहि, पुनि मम धाम पेहु, जहां संत सब जाएं। भीषण जाओ, एक कल्प तक तुम्हारा राज्य होगा। आज भी भीषण उसी शरीर से बैठे हैं, चिरजीवी हैं, मरे नहीं विभीषण। एक कल्प तक राज्य चलने वाला है उनका। मेरा मन में स्मरण करते रहो। पुनि मम धाम पेहु, राजा को नरक जाना पड़ता पर तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। पुनि मम धाम पेहु, कौन सा धाम? जहां संत सब जाएं। इसलिए अर्थ भी भगवान का दिया हुआ। ध्रुव जी के चरित्र में अर्थ पुरुषार्थ का निरूपण है और काम का निरूपण है पृथु जी के चरित्र में। विस्तार से कहने का अवकाश नहीं। पृथु जी ने गो स्वरूप पृथ्वी का दोहन किया और संपूर्ण अभीष्ट पदार्थ गो माता से प्राप्त हुए। इसका मतलब है संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति गो माता की कृपा से हो जाती है। गाय ही कामधेनु है, गाय ही धरती है, जो कुछ चाहोगे सब मिल जाएगा। ऋषियों ने वेद की ऋचाएं भी प्राप्त की, गंधर्वों ने संगीत भी प्राप्त किया, और सर्पों ने विष भी प्राप्त किया, असुरों ने आसव भी प्राप्त किया। जिसको जो चाहिए था सब मिला। योगियों की योग सिद्धियां मिली, देवताओं को हव्य मिला, पितरों को कव्य मिला। इसलिए गाय जगत धात्री जगत जननी है। ये काम रूपी पुरुषार्थ का निरूपण है और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का निरूपण है पुरंजनोपाख्यान। और इस पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य कल हम कह चुके हैं। पुरंजनोपाख्यान में स्वयं परमात्मा अविज्ञात जो इसका नित्य सखा है, वही परमात्मा जब यह मलेध्वज की पत्नी के रूप में पैदा हो जाता है पुरंजन, और मलेध्वज के दिवंगत होने के बाद जब वो विलाप करता है, तब अविज्ञात एक ब्राह्मण के रूप में आता है और आकर के उसे उपदेश देता है। अविज्ञात ने क्या उपदेश दिया, इसकी चर्चा हम कल कर चुके और इसका सरलार्थ यही है। अविज्ञात उस पुरंजन के स्वरूप का ज्ञान उसको कराता है और स्वरूप बोध का ही नाम दीक्षा है। दीयते ज्ञान संबोधक क्षीयते पाप संचयः, दीयते क्षीयते यस्मात् सा दीक्षित्य विधीयते। शास्त्रों में लिखा है। दी और क्षा, तो एक दानार्थक धातु है, एक क्षयार्थक धातु है। गुरुणा दीयते और शिष्यस्य क्षीयते। गुरु जी के द्वारा दिया जाता है और शिष्य की कर्म राशि क्षीण हो जाती है। उस संस्कार को दीक्षा कहते हैं। और वहां अविज्ञात अविज्ञात रूप में नहीं आया, अविज्ञात ब्राह्मण रूप में आया। ब्राह्मण का अर्थ यहाँ केवल ब्राह्मण नामक कोई व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण यहाँ उपलक्षण है ब्रह्मवेत्ता का। ब्रह्मवेत्ता जीवन मुक्त समर्थ सद्गुरु का उपलक्षण है ब्राह्मण। अर्थात वह परमात्मा किसी जीव को संसार के चक्र से जब उबारना चाहता है तो सद्गुरु रूप में आता है, आचार्य रूप में आता है। आहा,
गुरु रूप में आता है। गुरु रूप में भगवान आते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि गुरुजी भगवान की प्राप्ति का माध्यम है, लेकिन जिस क्षण जीव को तत्वबोध होगा, भगवत साक्षात्कार होगा, तब उस जीव को पता चलेगा कि जिसको इतने अंतराल के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद, इतनी दृढ़ उपासना के बाद जिसको हम आज प्राप्त कर रहे हैं, वह तो मुझे पहले ही मिल चुका था। गुरु रूप में भगवान पहले ही मिल गए, पर हम पहचान नहीं पाए कि भगवान मिल गए हमको। वे भगवान भक्त का आकार लेकर आते हैं और जीव को स्वयं भक्त बनकर भक्ति करना सिखा करके जीव को भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर करते हैं। आप समझदार व्यक्ति हैं, आपको वृंदावन जाना है, तो हमने कह दिया कि इस रास्ते से आप वृंदावन चले जाएं, अमुक अमुक गांव आपको रास्ते में पड़ेंगे, और फिर आप यहाँ से अहमदाबाद जाइए, और अहमदाबाद से आप नाथद्वारा जाइए, और नाथद्वारा एक रात विश्राम कीजिए, फिर नाथद्वारा से चलिए तो जयपुर होते हुए आप वृंदावन पहुंच जाएंगे। आप समझदार हैं, आपके पास सामर्थ्य है, कार है, गाड़ी है, आप बैठेंगे, आप चल पड़ेंगे, पहुंच जाएंगे। जो सावधान, विवेकी, विद्वान, उत्तम कोटि का साधक होता है, शिष्य होता है, उसको गुरुजन पथ निर्देश करते हैं, इस मार्ग से जाओ और भगवान के चरणों तक पहुंच जाओ। पहुंच जाता है। कुछ ऐसे होते हैं महाराज जी, जो कहते हैं कि हम तो भूल जाएंगे। आपने कई बार बताया कि ऐसे जाओ ऐसे जाओ, पर हम तो भूल गए। आपने कहा फिर दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर वहां जाना, हम तो भूल जाएंगे, हम तो नहीं पहुंच सकते। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब हम चल रहे हैं, हमारे पीछे पीछे चलो, हमको भी वृंदावन ही जाना है, हमारे पीछे पीछे चलो, हमारा पल्ला नहीं छोड़ना, पकड़ के रखना हमारा पल्ला, तुमको सीधे वृंदावन पहुंचा देंगे। तो जो सावधान समझदार शिष्य होते हैं, उनको गुरुजी रास्ता बता देते हैं, इस रास्ते से चल के जाओ। कुछ ऐसे होते हैं अनाड़ी, वो कहते हैं हम तो भूल जाएंगे महाराज, दिमाग बहुत कमजोर है। बोले तो कोई बात नहीं, हमारे पीछे पीछे चलो, अर्थात हमारे पद चिन्हों पर चलो, हम तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। एक शिष्य की श्रेणी ये है। तीसरे नंबर के शिष्य जो होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो तुमको चलना ही नहीं आता, पहुंचेंगे तो तब चलना आवे, वो बार बार लड़खड़ा के गिर जाते हैं, उनको सहारे की आवश्यकता है। कहीं गुरुजी हम जाना तो चाहते वृंदावन, पर क्या करें, हमारी टांग बहुत कमजोर है, 2 कदम चल के लड़खड़ा के गिरने का डर रहता है, अब बालक हैं महाराज, भूल भटक जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, दिशा का भ्रम हो जाएगा। तब गुरुजी कहते कोई बात नहीं, ऐसा है, हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ के चलते हैं, तुमको गिरने नहीं देंगे, तुम गिरने लग जाओगे, लड़खड़ाने लग जाओगे तो हम तुमको साध लेंगे, तुमको खींच लेंगे, तुमको साथ लेके चलते हैं। एक ऐसे होते हैं। पर चौथी श्रेणी के ऐसे होते हैं, वो कहते हैं
हम एक पग भी नहीं चल सकते। देखा होगा छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए जाते हैं, बड़े लोग दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और उसके सामने मुंह रहता है, ऐसे हाथ पकड़ते हैं, उल्टे चलते हैं और धीरे 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 चलना सिखाते हैं उसको। ऐसे 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 छोटा बच्चा चलता, चलते चलते वो धीरे धीरे सीखता है, फिर खड़ा होता फिर गिर जाता है, फिर घुटरुअन चलता फिर खड़ा होता फिर गिर जाता है। अब लंबी यात्रा करनी है तो माता उस बच्चे को चलाती नहीं है, क्या करती है, माता उस बच्चे को गोद में लेकर खुद चलने लग जाती है। इसी प्रकार से जो समझदार सावधान शिष्य होते हैं उनको गुरुजी रास्ता दिखाते हैं। जो कुछ और बेचारे मंद होते हैं, कहते गुरुजी सहारा आपका, ये जाना तो हम भी वहीं चाहते, बोले तुम मेरे पीछे पीछे चलो। जो कहते महाराज हम पीछे भी नहीं चल पाएंगे, कहाँ आपकी गति कहाँ हमारी गति, तो गुरुजी कहते हम हाथ पकड़ लेते, तुमको गिरने नहीं देंगे। पर जो गुरुजी के पास बिल्कुल शिशु की तरह, अबोध बच्चे के समान, जैसे छोटा सा बालक अपना संपूर्ण समर्पण अपनी माता को कर देता है, ऐसा ही संपूर्ण समर्पण जो भाग्यशाली जीव सद्गुरु भगवान के चरणों में कर देते हैं, फिर उन्हें चलना भी नहीं पड़ता, उनको गोद में लेकर सद्गुरु जाते हैं और रघुनाथ जी की गोद में बिठा देते हैं, वृंदावन में बिहारी जी की गोद में बिठा देते हैं। इसलिए भैया जीव के कल्याण का सबसे सरल साधन है, जैसे छोटा बच्चा अपनी माता को समर्पित हो जाता है, ऐसे शिशु भाव से अपने सद्गुरु की गोद में अपने आप को सौंप दो, अपने आप को समर्पित कर दो। और ये समर्पण होने के बाद श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, पूरा सद्गुरु पाया अब मैं, 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 पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया अब मैं, पूरा सद्गुरु पाया अब मैं, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया, जन्म जन्म डहकाया मन ते, जन्म जन्म डहकाया मन ते, जन्म जन्म डहकाया, जन्म जन्म डहकाया, कई लाख तुम रंडी छाड़ी, कई लाख तुम रंडी छाड़ी, केते बेटी बेटा, केते बेटी बेटा, कितने बैठे सिजदा करते, कितने बैठे सिजदा करते, माया डा जाल लपेटा अब मैं, माया जाल लपेटा अब मैं, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु
गया बनारस कर कर ताके, रेत देत पिंड हारे अब मैं देत देत पिंड हारे अब मैं, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया। कई लाख तुम लश्कर जोड़े, कई लाख तुम लश्कर जोड़े, केते घोड़े हाथी, केते घोड़े हाथी, तेऊ गए बिलाय छिनक में, देऊ गए विलाय छिनक में, कोई रहा ना साथी अब मैं, कोई रहा ना साथी अब मैं, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया। आवागमन मिटाया सद्गुरु, आवागमन मिटाया सद्गुरु, आवागमन मिटाया सद्गुरु, आवागमन मिटाया सद्गुरु, पूजी मन की आशा, पूजी मन की आशा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, कहत मलूका दासा अब मैं, रात मलूका साब में, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया अब मैं, पूरा सद्गुरु पाया मैं, पूरा सद्गुरु पाया, पूरा सद्गुरु पाया। इसलिए भैया ये प्राचीन वरही कर्म जाल में फंसा हुआ जीव ही है, और पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव को स्वरूप का बोध कराने वाले नारद जी और कोई नहीं, सद्गुरु ही नारद जी हैं। ये पुरंजन नामक कोई व्यक्ति नहीं है, ये प्रत्येक जीवात्मा ही पुरंजन है, उसकी बुद्धि पुरंजनी है, और इस संसार का विस्तार ही, आसक्ति का विस्तार, मोह का विस्तार यही उसके कुटुंब का विस्तार है। और अपने स्वरूप को भूल करके शरीर और संसार के अनित्य संबंध को ही, शरीर को अपना स्वरूप और संसार को मेरा कहने के, शरीर को अहम और संसार को मम कहने के कारण ही इसकी स्वरूप विस्मृति हुई है। फिर अविज्ञात वह परमात्मा सद्गुरु रूप में आता है और आकर के जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का परिचय कराता है और उससे उस जीव का कल्याण हो जाता है। सत्यव्रत महाराज, मनु, मत्स्य भगवान ने इनके ऊपर अनुग्रह किया। भागवत के 8वें स्कंध में इनकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ एक बात
बहुत सुंदर सत्यव्रत जी के बारे में पुराणों में लिखी है, जो भागवत जी में नहीं है, वो बात संकेत में कह रहे हैं। सत्यव्रत द्रविड़ देश के जो राजा थे, उनके मन में एक बार भाव जगा कि पूरे संसार को न्योता दूं, पूरे संसार को, और सबको भोजन कराऊं। अब थे तो बड़े उच्च कोटि के भक्त, पर क्या ये संभव है? नहीं है संभव। पूरे संसार को एक साथ पंगत कहाँ बिठाओगे? कौन सा मैदान मिलेगा? कौन बनाएंगे रसोई, परोसोगे कौन? दिमाग के बाहर की चीज। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने, खाक चौक वाले महाराज जी ने, ये जो नासिक कुंभ चल रहा ना, इस नासिक कुंभ हुआ था जो नासिक कुंभ, इसके तीसरे कुंभ में पूरे नासिक कुंभ को झरा भंडारा दिया था, पूरे कुंभ का झरा। सिद्धों की लीला कैसी होती है। शायद 92 की बात होगी, 90-92 की। और बोले कि पूरे कुंभ का झरा करना है। अब उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत तो होती नहीं थी, क्या कौन कहेगा, डांट देते थे। तो मैंने धीरे से महाराज जी से कहा कि महाराज जी पैसा तो 13,000 है, पूरे कुंभ का झरा कैसे हुआ? चल बकबक करता है, बकबक करता है, बकबक करता है। कोई हम करने वाले हैं? राम जी करने वाले हैं, राम जी करने वाले। और फिर अपने आप ये कहने के बाद ही लोगों का आना शुरू हुआ, महाराज जी भंडारा करेंगे, महाराज जी भंडारा। अपने आप ही लोग आने शुरू हो गए। तो महाराज जी सबको अपने ढंग से बोलते थे, क्या भंडारा करेगा? 10-5 मूर्ति जिमाएगा, क्या भंडारा करेगा? पूरे कुंभ का जरा होना है, बोल क्या सेवा करेगा? तो कोई पत्तल दोना का भार किसी ने ले लिया, किसी ने कुल्हड़ का भार ले लिया, किसी ने आलू का भार ले लिया, आलू आलू हम देंगे। तो इतने बड़े भंडारे में थोड़ा मोड़ा तो चलेगा नहीं। किसी ने तेल का, किसी ने घी का। और बांके लाल हलवाई था, बड़ा हलवाई था वृंदावन का, उसको बुलाया। महाराज बोले सब टीम बुलाओ अपनी, एक जगह सब रसोई बनेगी और पूरे कुंभ के खाल से पता लगवाओ किसके यहाँ कितने साधु और कितने भक्त हैं। भक्तों के हिसाब से दक्षिणा नहीं, शांतों के हिसाब से दक्षिणा दी जाएगी। जिसने कहा हमारे यहाँ 500 मूर्ति, उनके यहाँ 500 मूर्ति और 100-200 भगत, उनके लिए लड्डू, कचौड़ी, पूड़ी, साग यहाँ से ले जाओ अपने अपने यहाँ। सब पूरे कुंभ में सब जगह हो गई और एक साथ सब जगह हरी हर बुली और एक साथ पंगत हुई, एक साथ दक्षिणा हुई। जिधर पूरे कुंभ में जाओ पहाड़ी बाबा का भंडारा होगा। ये महात्माओं के खेल हैं। और भेंट आती गई, वो भंडारे में लगाते चले गए। महंतों की उस जमाने में मतलब 3 कुंभ हो गए नासिक के, तब की बात है। वो महंतों की दक्षिणा उन्होंने बोले हम ज्यादा दक्षिणा नहीं देंगे, 100-100 रुपए दक्षिणा देंगे। उस समय 100-100 रुपए भी पूरे कुंभ में महंतों को 100-100 रुपए देना भी सामान्य बात नहीं थी। और अभ्यागत साधुओं को 50-50 रुपए दक्षिणा। हल्ला मच गया पूरे कुंभ। अब बताओ 13,000 रुपए और लाखों का खर्च, कोई हिसाब किताब नहीं कितना खर्च हुआ। और उसी में से बांटते चले गए, महंतों को सबको बांटते चले गए, पैसा चढ़ता चला गया, बांटते चले गए। पूरा भंडारा हो गया। तो रात को हमसे कहते हैं, एक भाई गिनो कितना पैसा है। गिना तो निकला 15,000। बोले बोलो क्या करें, किस कचड़े में फेंक के आमें? तुम कहते थे कैसे भंडारा होगा,
सब पैसा लग गया, 13,000 वो खर्च हो गया, पूरा भंडारा हो गया, ये 15,000 निकले। अब वो लोग क्या करें? बोले अब वृंदावन में चल के भंडारा करेंगे। ऐसे महापुरुष थे। तो भाई बड़ा कठिन है, वो तो सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने कर दिया। अब पूरे संसार का झरा भंडारा एक ही दिन में कैसे संभव हो? पर भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्प तरु। भगवान अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने में कल्पवृक्ष हैं। भगवान ने सोचा भक्त की अभिलाषा तो पूर्ण करनी है। एक दिन सत्यव्रत महाराज मनु कृतमाला नदी में स्नान करने गए। आपने जैसे ही कमंडलू डुबाया, उसमें एक मछली आ गई। आपने जल गिरा दिया। उस मछली ने कहा, महाराज बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाती हैं, लोग मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। प्रथुदेहि पदम मह्यम यत्वाहम शरणं गता। गता नहीं है, गता स्त्रीलिंग। मैं आपकी शरण में आई हूं। तो क्या भगवान मादा मछली बन के आए कि मत्स्य बन के आए? भगवान मत्स्य बन के आए, मछली बन के नहीं आए। पुरुष मत्स्य बन के आए, पर भगवान ने अपने को स्त्रीलिंग का संबोधन किया। इसका मतलब है अपने को सब प्रकार से दीनहीन बताया। शरण में जाने वाले को दीनहीन बनकर जाना चाहिए। मैं अबला हूं, ये मानो भगवान ने कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने उठाकर फिर कमंडल में रख लिया। कमंडल में और बड़ी हो गई तो उदंचन में रखा। उसमें बोले हमारा शरीर बहुत बढ़ गया, यहाँ भी संभव नहीं, तो फिर कुआं में रखा, उसमें भी बहुत विस्तार हो गया। तब बावड़ी में रखा, उसमें भी बहुत विस्तार हो गया। तो सरोवर में रखा, फिर नदी में रखा। बोले महाराज मैं अट नहीं रहा हूं इसमें। तब समुद्र में छोड़ा मत्स्य भगवान को। समुद्र में छोड़ा तो भगवान का 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा स्वरूप, 12 लाख किलोमीटर का विस्तार लंबा, 12 लाख किलोमीटर लंबे भगवान। छह लाख किलोमीटर चौड़े भगवान। बोले हमको मछलियां निगल जाएंगी, हम हमारी रक्षा करो। बोले भले आदमी, आपको कौन निगलेगा? सारी दुनिया तो आप ही निगल जाओगे। आप परिचय दो अपना, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि आप सारे विश्व ब्रह्मांड को भोजन कराना चाहते थे। मैं विश्वात्मा सर्वात्मा परमात्मा मत्स्य हूं, तुम मुझे भोजन करा दो, सारे ब्रह्मांड के जीवों का झरा भंडारा हो जाएगा। है? ये कथा भागवत में नहीं है, पर मत्स्य पुराण में ये कथा का उल्लेख है। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के उन भगवान मत्स्य भगवान को भोजन कराया और उससे संपूर्ण ब्रह्मांड की तृप्ति हो गई। और जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि हुई तब तक भगवान ने उनको नौका में विराजमान करके सप्तर्षियों के सहित विचरण कराया। गीता जी में भगवान कहते योगक्षेमम बहाम्यहम, पर बहामी इसका सच्चा अर्थ मत्स्य भगवान ने करके दिखाया। बहामी माने ढोता हूं। तो भगवान ने नौका खींची, ढोया भक्त को, भक्त के भार को पूरी रात ढोया। योगक्षेमम बहाम्यहम, स्वयं वहन किया भगवान ने। बोलो मत्स्य भगवान की। रहुगण जी का चरित्र आप सब जानते ही हैं। सिंधु सोबीर देश का राजा रहुगण ज्ञान लेने के लिए कपिलाश्रम चला। मार्ग में जड़ भरत जी का दर्शन हो गया और जड़ भरत जी ने कृपा करके उसे उपदेश किया और कहा कि जड़ भरत रहुगण रहुगणई तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् ग्रहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत पादरजोभिषेकम। और जड़ भरत जी की चरण रज में अभिषेक करके उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। सगर जी महाराज बड़े भक्त पुरुष हुए।
इनका भी नाभाजी ने उन भक्तों में स्मरण किया है जिनकी चरण रज उनको चाहिए, क्योंकि सगर भगवान के महान भक्त हुए। गर के सहित उत्पन्न होने से इनका नाम, गर माने विष, विष के सहित ये उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम सगर हुआ। इनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के असमंजस नामक पुत्र हुआ और छोटी रानी के 60,000 पुत्र हुए। उन्हीं ने समुद्र को खोदा और इसी वंश में भगीरथ जी हुए, जिन श्री भगीरथ जी ने कृपा करके गंगा जी को इस धरती पर लाया। भगीरथ जी के प्रयास से गंगा जी धरती पर आने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन गंगा जी ने कहा महाराज हमारी 2 समस्याएं हैं। एक समस्या तो यह है कि आकाश से मैं जब नीचे आऊंगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा। तो बोले तुम्हारे बेग को भगवान शिव धारण करेंगे। धारयस्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोतप्रोतमिदं विश्वम साटीव तंतुषु। जैसे कपड़े में धागे ही धागे होते हैं साड़ी में, ऐसे ही सारे विश्व में जो भगवान शिव ओतप्रोत हैं, वे भगवान शिव जो सभी प्राणियों की आत्मा हैं, वे भगवान शिव तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। बोले महाराज ये पापी लोग स्नान करके अपना पाप मुझ में धोएंगे, मैं पाप कहाँ ले जाऊंगी। तो भगीरथ जी ने कहा संत लोग भी स्नान करेंगे, उनके पवित्र शरीर का स्पर्श करके तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो गंगा जी बोली फिर तो कोई साधु हमारे जल में नहाएगा ही नहीं, क्योंकि पाप करे दुनिया और उसके चढ़े पाप संत के ऊपर, तो संत काहे गंगा जी नहाएंगे। बोले नहीं, तेसु अगभिद हरि आस्ते, उन संतों के हृदय में ऐसे भगवान बैठे हैं जो संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पर ध्यान दें, हमारे जैसे लोग कहीं अपने मन में ये ना भ्रम पाल लें कि हमारे जैसे लोगों के स्नान से गंगा जी निष्पाप होती हैं। इसलिए लक्षण दे दिए हैं, किन लक्षणों से युक्त संतों के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती हैं। साधवो न्यासिनः शांताः ब्रह्मिष्ठाः लोक पावनाः हरन्त्यघम तिंग संगाते स्वास्ते यगविद्धरि। जो परोपकारी हैं, संतों का सबसे बड़ा परोपकार है जीवों को भगवत प्राप्ति कराना। विरक्त हैं, ऐष्णात्रय शून्य हैं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से रहते हैं, शांत हैं, षड विकार रहित हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। ऐसे जो लोक पावन संत हैं, वो संत जब तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम भी पवित्र हो जाओगे। बोलो भगीरथ जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय। इसके बाद वाल्मीकि जी का नाम लिया है और ये चरित्र अगली कथा में भगवान जहां कहवाएंगे वहां इस चरित्र को कहा जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की कृपा से पूज्य सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के 125 में प्रादुर्भाव के वर्ष में और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के 101वें प्रादुर्भाव वर्ष के उपलक्ष्य में श्री भक्तमाल सत्संग बहुत प्रेम पूर्वक संपन्न हुआ। यद्यपि बहुत से संत जिनको आना था वे नहीं आ सके और हम भी बहुत बढ़िया से सेवा तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सुंदर कथा का आयोजन हुआ और सत्संग में खूब सुख मिला। पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज
लगभग 35 वर्ष इस क्षेत्र में आए और लगभग 1 महीने से एक महीने तक का समय, कई बार तो 1 महीने से कुछ ज्यादा यहाँ महाराज जी विराजते थे। यहाँ मालिन्याद में, हलवद में, लाल पर भी जाते थे, मोरबी भी जाते थे, एक आध दिन कभी राजकोट भी जाते थे, केसोद भी जाते थे और कहाँ कहाँ जाते थे, कई जगह हैं। हाँ, सूर्यदेव नगर, लखतर, यहाँ भी जाते थे महाराज जी। इस पूरे क्षेत्र को महाराज जी अपनी चरण रस से पवित्र किया करते थे और हमारा मन भी पूज्य गुरुदेव भगवान के नाते से, संबंध से ऐसा मन हमारा करता है कि हम भी 1-1.5 महीने का समय निकालें। पर बड़ी हमारे सामने बड़ी समय की खींचतान है, बड़ी समस्या है। उसका कारण है कि अपने अपने अधीन नहीं है, संतों के अधीन है और पूरे देश के संतों का आग्रह किसी न किसी रूप में रहता है। कई बार तो हम स्वयं घबरा कर सोच लेते हैं कि हम नियम ले लें कि वृंदावन के बाहर अब नहीं जाना। बहुत घूम लिए, दिनों रात घूमना। अब आज अभी प्रस्थान है और कल ललितपुर पहुंचना है। वहाँ पूज्य ललितपुर वाले महाराज जी का 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है भगवत धाम गए हुए। उनका वार्षिक महोत्सव है। 108 श्रीमद् भागवत के मूल पारायण हैं। बहुत संत महापुरुष वहाँ पधारेंगे। अब वहाँ तो लोगों का आग्रह था कि आपका ही अपना ठाकुर जी का आश्रम है, आपको 4-5 दिन पहले आना चाहिए। लेकिन जैसे अतिथि लोग पहुँचते हैं ऐसे ही हम अपने आश्रम के उत्सवों में भी ऐसे ही पहुँच पाते हैं जैसे बाहर के भगत लोग पहुँचते हैं। सब ठाकुर जी कृपा करके संपन्न करते हैं। फिर भी हमारे मन में भाव जरूर इस क्षेत्र के लिए रहता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान के जिस जिस घर में चरण पड़े हैं वो हमारे लिए अयोध्या वृंदावन के जैसा ही आदरणीय है। क्योंकि जहाँ सदगुरु भगवान के चरण पड़े वो हमारे लिए महान तीर्थ है। तो फिर भी हम जब तक बाहर आना जाना है थोड़ा थोड़ा प्रयास तो जरूर करेंगे, भले ही थोड़ा कम समय दे पावें, लेकिन विचार तो ऐसा रखेंगे कि वर्ष में 1 बार कम से कम इस क्षेत्र में आना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ के सभी आयोजकों को खूब खूब धन्यवाद देते हैं। और प्रकाश भाई भी इस बार इन्होंने अपना पूरा सिस्टम लगा करके रखा। ये बड़े समर्पित हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरिग्रावाग्र कंडूयनान् निद्रालोह कमठाकृतेर भगवतः श्वासानिला पान्तु वः श्वासानिलाः पान्तु वः श्वासानिलाः पान्तु वः श्वासानिलाः पान्तु वः यत् संस्कार कलानुवर्तन वसाद् बेलान्वेनाम्बसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः गावः वै सन्तु निर्भयाः।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि शरणं 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 हरि शरणं। गुरुः शरणं 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 गुरुः शरणं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। अनेक संत पधारे हैं, सभी संतों को हम सादर प्रणाम करते हैं।